हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो एकदम बढ़िया होंगे। और इसी के साथ में देखो, हम आपको बता दें, आप लोगों का ऑलरेडी अब सेमेस्टर का रिजल्ट तो आ चुका है ना, और आपको पता है कि कितने बढ़िया परसेंटेज से आप लोग पास भी हो चुके हैं, है ना। तो फिर किस बात में देरी, आप चुपचाप से अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए थर्ड सेमेस्टर की, ताकि आप आगे आने वाले जो अपने सेमेस्टर्स हैं इनमें भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ और अच्छे से अच्छे परसेंटेज ला पाएँ। इसी के साथ में आपको एक काम और करना है, और वो काम आपको क्या है कि आप लोग एक बार फटाफट से क्या करेंगे, पीडीएफ भी परचेज कर लीजिए, ताकि आपको और अच्छा परसेंटेज लाने में दिक्कत ना हो और आपको अपनी एक बेहतर तैयारी करने में ज़्यादा एफर्ट्स न डालने पड़े, क्योंकि उसमें आपको 650 से ज़्यादा MCQs और साथ में सब कुछ चीज़ें एक जगह से जगह पे मिली हुई हैं, है ना। तो देखो, अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ में अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में हम आपको क्या कर पाए, नोटिफिकेशन वगैरह भेज पाए सारे वीडियोस का। इसी के साथ में आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है क्या है, परामर्श की प्रविधियां, यानी कि परामर्श की प्रविधियों से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं उनको हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि भैया व्यक्तिगत अध्ययन विधि कहाँ प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्यक्तिगत अध्ययन विधि कहाँ प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए है आपका व्यक्ति और व्यवहार के क्रमबद्ध वर्णन में, ऑप्शन बी है चिकित्सा विज्ञान में, ऑप्शन सी है आपका दोनों, या फिर ऑप्शन डी है पलायन कर गए बच्चों में। तो इन दोनों में से क्या होगा सही आंसर, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है भाई। क्या होगा सही आंसर, फटाफट से आंसर करिए आप लोग, जल्दी से एकदम फटाफट से, है ना। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है भाई। यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी, है ना, दोनों, उनका एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तिगत अध्ययन विधि का गुण नहीं है, क्या नहीं है, नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अपराधियों के अध्ययन में उपयुक्त, संबंधित इकाई का सूक्ष्मता से अध्ययन, वैध परिकल्पनाओं की रचना में उपयोगी, या फिर चोरी करना। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पूछा गया, नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी, जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, चोरी करना। ये आपका व्यक्तिगत अध्ययन विधि का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, किस विधि द्वारा अनेक सामाजिक बुराई, जैसे आपका भ्रष्टाचार हो गया, चोर बाजारी हो गया, जमाखोरी हो गया, औद्योगिक संकट हो गए, है ना, सामाजिक तनावों तथा अपराधी व्यक्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन संभव हो जाता है। व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि से, सामाजिक विधि से, धार्मिक विधि, या फिर कठोर विधि। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो बच्चे कह रहे हैं भैया उनका एकदम सही हो जाएगा, व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। धार्मिक विधि, समन्वय विधि, संचित अभिलेख विधि, या फिर मौखिक अभिलेख विधि, मौखिक अभिलेख पत्र, या फिर संचित अभिलेख पत्र, या फिर समन्वय विधि, या फिर धार्मिक विधि। भैया सेशन शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाइए। और अगर अभी तक आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी, संचित अभिलेख पत्र, उनका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वन इज योर्स, संचित अभिलेख पत्र किसी ज्ञान के बारे में लंबी अवधि में एकत्रित की गई सूचना होती है। ये परिभाषा किसने दी थी, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपका जॉन्स ने दी थी, बॉनी ने दी थी, मोरेथमस ने दी थी, या फिर एलन ने दी थी, बताइए। लगभग 28 क्वेश्चंस होंगे, आपको बताना होगा कि आपके चैप्टर 6 में 28 आउट ऑफ कितने सही होंगे, है ना।
तो फिफ्थ का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुरथमस जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। संचित अभिलेख की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? विश्वसनीयता, सूचनाओं की वैधता, व्यापकता या फिर उपयुक्त सभी अवकाश। क्वेश्चन नंबर 6। तो संचित अभिलेख की क्या विशेषता नहीं है कि सूचनाओं की वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, ये सब कुछ इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, संचित अभिलेख पत्र की सभी सूचनाएं कैसी होनी चाहिए? विश्वसनीय होनी चाहिए, पठनीय होनी चाहिए, दर्शनीय होनी चाहिए या फिर स्वच्छ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। देखिए फटाफट से करेंगे, है ना, कोई भी हम आपको लेट नहीं करना चाहते क्योंकि आपको हमें आगे भी और भी करवाने हैं क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो आपका संचित अभिलेख पत्र होते हैं इनकी सभी सूचनाएं विश्वसनीय होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, किसका अर्थ होता है कि संचित अभिलेख पत्र में बालक से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं का समावेश होना चाहिए? नवीनता का, लचीलापन, व्यापकता या फिर संग्रह। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बीच बीच में आप लोग नए आते जा रहे हैं जो बच्चे, वो लोग लाइक भी करते रहो, है ना। अगर चैनल पे ही नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी वीडियोस मिल जाएं, है ना। बाकी आप हमसे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से जुड़ सकते हैं। ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे रेफरल कोड में पीजी पॉइंट डाल दीजिएगा, है ना। एक कान से सुन के दूसरे कान से बातें निकालनी नहीं है, उनको फॉलो भी करना है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपकी नीरवता है वो आपकी क्या है, संचित अभिलेख की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर मैं 8th करा रही थी ना, तो 8th का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले देखो व्यापकता। किसका अर्थ है कि संचित अभिलेख पत्र में बालक से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं का समावेश होना चाहिए, तो व्यापकता का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से कौन से संचित अभिलेख की विशेषता नहीं है, तो नीरवता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखो, क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है कि किसके अनुसार जो आपके संचित अभिलेख पत्र होते हैं वो जो छात्र संबंधी समस्त सूचनाओं को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखता है? क्रो एवं क्रो को, जेम्स को, हैम्पलमैन को या फिर एलन को। क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा कि क्रो एंड क्रो के अनुसार। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, किसके अनुसार एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलान कहा जा सकता है? जेन वाटर्स का, मुरे थॉमस का, प्रोफेसर मानेंद्रनाथ वासु का या फिर प्रॉक्टर का। क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, जो बच्चे कह रहे हैं सी, उनका एकदम सही हो जाएगा। प्रोफेसर मानेंद्रनाथ वासु जी के अनुसार एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलान कहा जा सकता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। देखिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोगों को सारे क्वेश्चन कम समय में करने हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रविधि में आमने सामने बैठकर कुछ प्रश्न पूछकर अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं का संकलन किया जाता है? साक्षात प्रविधि में, कथानक प्रविधि में, राजनीतिक प्रविधि में या फिर समय अनुकूल प्रविधि में। प्रश्न संख्या 12। तो सीधी सी बात है, आपका यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, साक्षात प्रविधि यानी कि इंटरव्यू मेथड। सो सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, किसने साक्षात्कार को दो व्यक्तियों के बीच की सामाजिक स्थिति माना है? प्रोफेसर बासु ने, क्रो एवं क्रो ने, प्रोफेसर V.M. पाल्मर जी ने या फिर जॉन्स ने। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। तो 13 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रोफेसर V.M. पाल्मर ने साक्षात्कार को दो व्यक्तियों के बीच की सामाजिक स्थिति माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं,
मूल रूप में साक्षात्कार सामाजिक अनुक्रिया की एक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? हेडर एवं लिंडमैन का, क्रो एवं क्रो का, प्रोफेसर जॉन्स का, प्रोफेसर गुडे एवं हॉट का। बताइए क्वेश्चन नंबर 14। तो 14th का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो बच्चे कह रहे हैं प्रोफेसर गुडे एवं हॉट, उनका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। 15 क्या है भैया? साक्षात्कार प्रविधि की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? दो या दो से अधिक व्यक्ति, आमने सामने का संबंध, विशिष्ट उद्देश्य या फिर उक्त सभी नीरस वातावरण। क्वेश्चन नंबर 15। तो साक्षात विधि की क्या विशेषता नहीं है भैया? दो या दो से अधिक व्यक्ति नहीं है, पूछा गया ना। आमने सामने का संबंध, विशिष्ट उद्देश्य, सभी नीरस वातावरण। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका, नीरस वातावरण। नेक्स्ट, किसके अंतर्गत साक्षात्कार की प्रत्येक गतिविधि एवं वार्तालाप के द्वारा सामाजिक अनुसंधानों तथा सामाजिक अध्ययन के लिए संकलन किया जाता है? सामाजिक संगठन, एकजुटता, सामग्री संकलन या फिर वार्तालाप। क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा, सामग्री संकलन। साक्षात प्रविधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या ऑप्शन ए है आपका? अवलोकन के लिए अवसर पाना, प्रकल्पनाओं के निर्माण का स्रोत, गुणात्मक तथ्यों का कथन, गुणात्मक तथ्यों का संकलन और उक्त सभी समस्याएं पैदा करना। कौन सा साक्षात प्रविधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान करके तब आंसर करिएगा। तो कहा गया ऊपर सभी समस्या पैदा करना। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि किस प्रविधि में साक्षात्कार एवं अवलोकन दोनों ही प्रविधियों के लाभ प्राप्त होने का सुअवसर प्राप्त होता जाता है? साक्षात्कार प्रविधि, संविदा प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि या फिर गुणात्मक प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। तो 18th का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साक्षात्कार जो प्रविधि होती है, इसमें साक्षात्कार एवं अवलोकन दोनों ही प्रविधियों के लाभ प्राप्त होने के सुअवसर प्राप्त होते हैं। कौन से मेथड में? इंटरव्यू मेथड में। क्वेश्चन नंबर 19, निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति के शील गुणों या वस्तु के सीमित पक्षों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। ये कथन किसका है? मिल्फोर्ड का है, बोन्स का है, जॉन डब्ल्यू वेस्ट का है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 तो बताइए। तो जॉन डब्ल्यू वेस्ट का है ये। ठीक, नेक्स्ट, निर्धारण मापनी प्रायः किस अवधारणा पर आधारित है? सातत्य की स्थिति पर, उस सातत्य के प्रतिनिधि पर, ए और बी दोनों, या फिर ग्राफ मापनी पर। क्वेश्चन नंबर 20। निर्धारण मापनी प्रायः किस अवधारणा पर आधारित है आपकी? प्रश्न संख्या 20। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। निर्धारण मापनी प्रायः किस पर आधारित है? तो सातत्य की स्थिति और उस सातत्य के प्रतिनिधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। क्या है कि किस विधि में निर्णय लेने में समय की बचत होती है? निर्धारण मापनी में, समय सारणी में, ग्राफ मापनी में, या फिर सुविधा प्रदत्त में। क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, निर्धारण मापनी। क्वेश्चन नंबर 22, निर्धारण मापनी का प्रकार नहीं है। क्या नहीं है? आंकिक, चित्र तुलना, ग्राफ मापनी, या फिर उक्त सभी खगोलीय ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 22, तो निर्धारण मापनी का कौन सा प्रकार नहीं है? तो उक्त सभी खगोलीय ज्ञान। ठीक, नेक्स्ट
ऑप्शन 20, क्वेश्चन नंबर 23, संचित अंक से रेटिंग किस प्रकार से होती है? चिन्ह अंकन सूची विधि, बूझो कौन विधि, ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। देखिए बीच में कोई बातचीत नहीं करेंगे, जो भी आपको कुछ पूछना है यदि तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक साथ सब करवा रहे हैं ना, तो इस वजह से हम नहीं चाहते हैं कि क्लास में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। तो यहाँ पर आपका 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ऐसे करवाएंगे तो आप लोग कंसंट्रेट कर पाएंगे, बीच बीच में बातचीत वगैरह रहेगी तो फिर कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, दोनों ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बताओ भैया कि किस विधि का विकास हार्टशार्ड ने किया था? बाह्य चयन मापनी, आंकिक मापनी, ग्राफ मापनी, या फिर बूझो कौन विधि। क्वेश्चन नंबर 24। तो भैया किस विधि का विकास हार्टशार्ड ने किया था? तो जो आपकी बूझो कौन विधि थी उसका विकास किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 25, साक्षात्कार जो विधिकाएं होती इनके प्रकार में नहीं है, क्या नहीं है? शोध साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार, या फिर उक्त सभी वैकल्पिक विचार। 25। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका फिर से एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन 26 बताइए। भूमिका के आधार पर साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए पीजी पॉइंट सर्च करिए। ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो पीजी पॉइंट के नाम से हमारा ऐप है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को, रेफरल कोड में पीजी पॉइंट डाल दीजिएगा। तो 26 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उक्त सभी समस्यात्मक साक्षात्कार। नेक्स्ट 27 बताइए। अनिर्देशित साक्षात्कार की सीमाएं हैं: उत्तरदाता पर निर्भर रहना, पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहना दोनों, या फिर मूक रूप से प्रदर्शन करना। प्रश्न संख्या 27। तो 27 का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। उत्तरदाता पर निर्भर रहना और पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहना, ये आपका अनिर्देशित साक्षात्कार की क्या है? सीमाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, परामर्श की प्रविधियां, इनका आपका ये अंतिम आपका क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि परामर्श की प्रविधियां हैं विश्वास, मौन धारण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? जो आपका चैप्टर नंबर 7 रहने वाला है, परामर्श के प्रकार, है ना। तो एक बार आपके इन 28 में से किसके कितने सही हुए फटाफट से बता दिया। 28 का आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। फटाफट से बताओ भैया जल्दी से एकदम कि चैप्टर नंबर 6 में आपके कितने सही हुए। एक कॉपी पेन ले लो, उसमें नोट करते रहो कि कौन सा चैप्टर से कितने सही हुए हैं आपके, है ना। इन 28 में से आपके क्या स्कोर है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ओके, तो भैया कोर्स जिन्होंने नहीं लिया है ले लें। चलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, है ना। बाकी सब जानकारी हमने आपको बीच बीच में दे दी है। बस आप लोग एक काम और कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट और सेशन को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये हमारी आपसे क्या है रिक्वेस्ट, ठीक। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, बी हैप्पी, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड कूल, है ना। ओके।